Hello friends, how are you all? You all are busy in online classes, which are going in a very good manner. All students and faculties are doing a great job, I think. तो बहुत अच्छे से classes चल रही हैं, तो hope for the best. But क्या है कि वो एक revision part missing लग रहा है मुझे. जो क्लास में रिवीजन हो पाता था वो मेरे बच्चों का मैं देख रही हूँ नहीं हो रहा है. तो इसके लिए मैंने क्विक रिवीजन कंटेंट हर चैप्टर से रिलेटेड तैयार किया है. तो आज सेल से शुरू करते हैं क्योंकि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, तो पहले डिफिनेशन व्हाट इज सेल. तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना. तो स्ट्रक्चरल यूनिट तो क्लियर है कि भाई सेल इज द सबसे छोटी इकाई है हमारे बॉडी की. तो वो मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी सेल. सो इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट. बट व्हाई फंक्शनल यूनिट? फंक्शनल यूनिट मीन्स कि एक जैसे अमीबा है वो सिंगल सेल्यूलर है, बट वो सारा फंक्शन परफॉर्म करता है. आप जानते हो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, तो सारा फंक्शन वो परफॉर्म करता है. तो किसके थ्रू करता है? विद इन अ सेल होता है ये सारा फंक्शन. सो सेल इज द कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, मल्टी सेलुलर में तो चलो भाई अलग अलग सेल्स हैं, ऑल सेल्स अलग अलग सेल स्पेशलाइज है, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना काम करता है. बट अब जो सिंगल सेल एनिमल है उसमें सारा फंक्शन विद इन सेल परफॉर्म होता है. क्लियर है? नाउ what is called the study of cell is called cytology. And who discovered cell? So Robert Wood first observed the cell in 1665, observing a thin slice of core of a tree. Okay, उसके धीरे धीरे साइंटिस्ट आते गए, नया नया इन्वेशन हर पार्ट का होता गया. जैसे उसके बाद एंटन वॉन ल्यूवेन होता है, उन्होंने एक एडवांस माइक्रोस्कोप तैयार किया और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने ही ऑब्जर्व किया लिविंग सेल्स को. ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म से रिलेटेड थ्योरी आए, जैसे पुरकिंजे आए, उन्होंने टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया फॉर द लिविंग मास ऑफ द सेल. ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस से भी रिलेटेड बहुत ये हुआ, मतलब हैकल ने दिया कुछ कॉन्सेप्ट. फिर रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया and name the nucleus of the cell. ठीक है, क्लियर है? उसके बाद सेल थ्योरी आती है भाई. सेल थ्योरी से भी रिलेटेड बहुत सारे सब लोगों ने अलग अलग अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन मेन जो सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला वो थियोडर, ये जो सेल थ्योरी थी एमजे स्लाइडन और थियोडर स्वान. ओके, उसके बाद विर्चाउ का भी कॉन्सेप्ट आया. विर्चाउ ने कहा कि सेल्स जो है डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मेन उनका यही कॉन्सेप्ट था. तो इस तरह से यही अल्टीमेटली यही रिजल्ट टू ऑल लिविंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिज्म आर द सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स. ठीक है, अब नाउ सेल के भी बहुत वेराइटी हैं, टाइप ऑफ सेल्स, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे. तो फर्स्टली जैसे हम लोग इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं कि सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर, organically composed of one cell, example amoeba, paramecium, etc. Then multicellular, so except unicellular all are multicellular. So they are two types multicellular. In unicellular examples are paramecium, amoeba, bacteria and yeast. Okay, then अब next जो वो है basis of size. तो साइज के बेसिस पे जैसे लार्जेस्ट साइज है, ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि एमसीक्यू में आपको काम आएंगे. जैसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एक सबसे बड़ा होता है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया. फिर अगर लॉन्गेस्ट देखें हम तो नर्व सेल, हमारे बॉडी में जो नर्व सेल होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच और लॉन्गेस्ट नर्व सेल्स होता है, क्योंकि वो हमारे क्या इसको ट्रांसमिट करता है हमारे मैसेजेस को, तो इसको लॉन्गेस्ट माना जाता है. उसके बाद अब सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप आ गया, तो उसका भी बहुत सारा वेरिएशंस है. जैसे सेल्स आर इलोंगेटेड एंड ब्रांच, तो वो नर्व सेल्स हो गए आपके. अब स्पिंडल शेप्ड सेल्स है तो वो स्मूथ मसल सेल हो गए. अब डिस्क शेप्ड है तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स हैं. ओवल शेप्ड एग्स हो गए. उसी तरह स्लीपर शेप्ड सेल जो हो गए वो स्लीपर के शेप का होता है, पैरामीशियम हो गया. उस तरह हमारे जो जर्म सेल्स होते हैं, जो गोनाड्स होते हैं, वो उसके सेल्स क्यूबाइडल होते हैं. लीवर के सेल्स पॉलीगोनल होते हैं. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के ये हो गए, साइजेस हो गए. अब ऑन द मेन पॉइंट मेन है कि सेल्स का जो मेन कंपोनेंट होता है जो कंट्रोल करता है सेल को, कौन? न्यूक्लियस. तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. फर्स्ट we will go in prokaryote. What is prokaryote? Pro means primitive, initial, carrion यानी न्यूक्लियस. तो और इसको प्रो मीन्स फॉल्स भी बोलते हैं, यानी फॉल्स न्यूक्लियस. तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस फॉल्स होता है या फिर इनकम्प्लीट होता है या फिर उसको कहेंगे डिस्टिंक्ट नहीं होता है.
डिस्टिंक्ट नहीं होता है मीन्स क्या कि इन प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, सो न्यूक्लियस इज नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट वेल डिफाइंड। यू कैन से कि न्यूक्लियस यहाँ वेल डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं और डायरेक्ट तो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है, तो यहाँ पे इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट न्यूक्लियस। हाँ, राइबोसोम भी यहाँ पे दो तरह के राइबोसोम होते हैं, 70S एंड 80S। तो 70S इज प्रिमिटिव एंड 80S इज एडवांस टाइप, तो here राइबोसोम इज आल्सो ऑफ 70S टाइप। और यहाँ चूंकि ये प्रोकैरियोट्स है और लेस एडवांस्ड है, यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डीएनए पे आते हैं, तो डीएनए भी यहाँ प्रिमिटिव होता है, यानी कि सिंगल डीएनए होता है। डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो प्रोकैरियोट क्लियर है आपको। अब यूकैरियोट, यू मींस ट्रू होता है, कैरियन में न्यूक्लियस बता चुकी हूँ। तो यहाँ ट्रू न्यूक्लियस होता है, या फिर न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट होता है, या फिर यहाँ न्यूक्लियस कंप्लीट होता है, और अल्टीमेटली कहेंगे न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। सो न्यूक्लियस इज कंप्लीट है, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट यहाँ होता है, और राइबोसोम यहाँ होते हैं 80S टाइप के, ठीक है। अब यहाँ सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम्स यहाँ मल्टीपल होते हैं, जो कि यहाँ पे सिंगल डीएनए था प्रोकैरियोट में, यहाँ मल्टीपल क्रोमोसोम। क्लियर है? दीज आर द बेसिक डिफरेंस। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आते हैं। जब आज तो इनिशियल से स्टार्ट किया हमने, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक से हम 4-5 क्वेश्चन भी देंगे आपको, और उसके आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप चाहे तो अपने आंसर्स भी मुझे भेज सकते हैं, ओके। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आ गए आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट सेल में क्या होता है? रिजिड होता है, मूवमेंट तो नहीं होता है ना, वो अलग हो जाता है। वो सिस्मोग्राफी जैसे मिमोसा पुडिका में जो मूवमेंट है वो मूवमेंट नहीं हुआ, वो हो गया नेस्टिक मूवमेंट, या जो भी आपका फोटोटॉपिक मूवमेंट, मतलब जनरली मूवमेंट नहीं होता है प्लांट सेल में, तो इसलिए सेल वॉल इसमें सेल वॉल ही प्रेजेंट होते हैं, रिजिड होता है। अच्छा, वैक्यूल्स इसमें बहुत लार्ज साइज के पाए जाते हैं। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इसमें फूड स्टोरेज करके रखना है, क्योंकि ये तो रिजिड होते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, इनको तो इन्हीं में भी ग्रोथ होता है, तो फूड स्टोरेज तो चाहिए, तो इसके लिए वैक्यूल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब प्लास्टिड इनमें प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं? तो प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? वो पेटल्स वगैरह को, जो कलर, फ्लावर्स के कलर को ये करता है। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? वो क्लोरोफिल देता है, जो कि फोटोसिंथेसिस ये करता है, परफॉर्म करता है। और लिकोप्लास्ट स्टोरेज वगैरह से काम है। तो ये प्लास्टिक तीनों पाए जाते हैं इसमें। अब माइटोकॉन्ड्रिया हम आते हैं कि मूवमेंट तो नहीं है प्लांट में, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एनर्जी हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, तो लेस एनर्जी रिक्वायर होता है, तो लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल करता है पूरे सेल को, यहाँ पे लोकेटेड होता है पेरीफेरी में, नॉट इन सेंटर, ओके। देन सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम का मेन फंक्शन है, दे आर अपीयरिंग एट द टाइम ऑफ डिवीजन, डिवीजन में, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, तो ये यहाँ प्रेजेंट नहीं होते। फूड रिजर्वायर में यहाँ स्टार्च और फैट पाए जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल सेल के बीच। अब एनिमल सेल में आइए, ये रिजिड नहीं होते हैं भाई, तो इनको सेल वॉल तो नहीं चाहिए, तो सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। अच्छा, वैक्यूल्स पे आ जाइए। वैक्यूल्स भी हमें तो स्टोर ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है, वैक्यूल्स की नीडेड नहीं है, तो वैक्यूल्स यहाँ बहुत कम होते हैं या स्मॉलर साइज में होते हैं। प्लास्टिड्स यहाँ एब्सेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस करना नहीं हमको। अब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो चाहिए, दौड़ते भागते रहते हैं, सारा फंक्शन करना है हम लोग को, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर पाए जाते हैं ज़्यादा नंबर में, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी हम लोग को सिंथेसाइज करना है। अब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटी को ब्रेन से रिलेटेड, तो वो सेंटर में पाया जाता है। सेंट्रोजोम भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल डिवीजन में मदद करते हैं। और फूड रिजर्वायर में ग्लाइकोजन एंड फैट, तो फैट यानी कि जो भी हमारा जो एडिपोज स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू होता है, जिसमें भी जो रिजर्व करता है फैट को, जो कि जब स्टारवेशन में या फिर क्रिटिकल कंडीशन में हमें एनर्जी सप्लाई करता है टेम्परेरी, ठीक है, ओके। आज के लिए बस इतना ही। ये फर्स्ट ये था, सेल से शुरू किया है मैंने, और नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी और आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दूंगी, ओके। थैंक यू।